खोलो। भेज दिया। मैं भी खोलूंगा। खोलो। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यह यिन यिन ने मुझे दिया था, प्यार का प्रतीक। बस यही एक रास्ता है। खोलो। अरे नहीं, टूट गया। यह पति है। क्यों? यह बर्बाद हो गया। कोई आओ, जल्दी कोई तो आओ। पति। मालिक, मुझे पत्थर खरीदना है। क्या हमारी किस्मत बदल सकती है? यही एक मौका है। यिंग यिंग, जब मेरे पास पैसा होगा, मैं तुरंत तुम्हारा दिया हुआ प्रेम चिन्ह वापस ले आऊंगा। दिन शो वहां है, उसका पीछा करो। जल्दी पकड़ो उसे, भागने मत दो। भागो मत, रुको। रुको। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले। सब ठीक तो है ना? तुम लोगों ने मेरा पैसा कब चुकाओगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें 3 दिन का समय दोगे? अभी तो बस एक दिन बीता है। तुम अपने वादे से मुकर गए। नहीं 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 नहीं, वह तो मैंने पहले वादा किया था। आज मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं। तो चलो एक छोटा खेल खेलते हैं। यह खेल का नाम है ढोल बजाओ फूल बांटो। जब तक ढोल की आवाज सुनाई दे, तब तक ही बम का पैकेट अगले व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब खेल शुरू होता है। मैं पैसे जरूर लौटाऊंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। बहुत अच्छा। अगला। मैं चुकाऊंगा। मैं अपनी किडनी बेचकर भी तुम्हारा पैसा भी लौटा दूंगा। बहुत बढ़िया। युवक, तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपनी किडनी बेचने की सोच रहे हो, या फिर दिल बेचोगे? मिल गया। सब हरा दिया। हस्ताक्षर करो। दस्तखत करो, तभी तुम उबर सकते हो। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लड़के, मेरा उधार चुकाओ। कब चुकाओगे? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जवाब दो कियान भाई को। मैं मरना नहीं चाहता। मैं अगर मैं नहीं लौटाऊंगा तो नहीं लौटाऊंगा, तो इस डायनामाइट बंडल के साथ टुकड़े उड़ जाएंगे। बम। हाँ हाँ हाँ। मैं मर भी जाऊं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सब एक साथ मरेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जवान, फिर भी हिम्मत तो है। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। दिन शो, इस बार तुम खत्म हो गए। भैया। भैया, उसने पैसे वापस नहीं किए। मेरे पास उसे चुकाने के कई तरीके हैं। बताओ। मैं उसके घर वालों को फोन करूंगा। उसके परिवार से पैसे वसूलूंगा। मिलते हैं। कनेक्शन हो गया। विस्फोटक। दिन शो, तुम बेकार हो।
पैसे नहीं हैं और तुमने सूदखोर से कर्ज ले लिया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर 7 दिन बाद तुम पैसे लौटाकर वापस नहीं आए, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। तब तुम दोनों की सगाई रद्द हो जाएगी। आंटी, आंटी मत कहो। कियान गुआंग, तुम पाजी हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। तुमने पिछली बार जो कहा था, मिस्टर झांग का वो प्रोजेक्ट, आखिर में क्या हुआ? प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, कोई खबर मिलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं बेचैन कैसे न हूं, तुम तो जानते ही हो। इस साल मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास शादी की भी ठीक ठाक रकम तक नहीं जुट पा रही है। चलो, तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूं। तुम मुझे जुए के अड्डे पर क्यों लाए हो? मैं जुआ नहीं खेलूंगी, और साथ ही यह गैरकानूनी है। अरे, आओ आओ आओ, यह तुम पर निर्भर नहीं है। किसने कहा जुआ कानून के खिलाफ है? यहां यह कानूनी है। अब तो आ ही गए हो, अगर कोशिश नहीं की तो पछताओगे। चल चल चल, मैं यह अनुभव नहीं करना चाहता। अरे वापस आ जाओ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? चल चल चल, जरा महसूस करो, 2 दांव लगाते हैं। अगर मैं उस समय क्यांग गुआंग के झूठे वादों पर विश्वास करके जुआ नहीं खेलता, तो आज मैं इतना बर्बाद नहीं होता। मां, यिंग यिंग, मैंने गलती की है। अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। कियांग भैया, मैंने सुना है हाल ही में खान में किसी को ब्लड डायमंड मिला है। अगर वह पैसे नहीं लौटाएगा तो हम उसे बेच देंगे, नुकसान की भरपाई करने के लिए। बाकी बचे पैसे जब तक मैं वापस देश आऊं, उसकी मां को चुकाने दो। तुम क्या कहते हो? कियांग गुआंग, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लो। मेरी मां को मत छो, मेरी मां को मत छो। तो यह बात एक्ससी 150 तुम्हारे हवाले है। नेटवर्क स्टाइल विज्ञापन रोटेशन। याद रखना, कीमत अच्छी तय करना। हैंडकफ लगाओ। कियान गुआंग, मैं तुमसे कहता हूं, मेरी मां को मत छो। कियान गुआंग, कियान दियांग, कियान गुआंग। खत्म हो गया। दिन शो निश्चित ही मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा। मां, तुम क्या कर रही हो? मां, मां, मुझे बाहर निकालो। मां, मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। दिन शो, तुम्हें सकुशल वापस आना ही होगा। नीचे उतरो, जल्दी करो, चलो। मां, यिंग यिंग, मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगा। घबराओ मत, सब लोग घबराओ मत। बस तुम लोगों को हमारी खदान में अच्छे से काम करना है। हम सिर्फ तनख्वाह ही नहीं देंगे, और फिर अपना कोटा पूरा करने के बाद तुम लोग खुद जो कुछ भी खोदो उसे खुद ही ले जा सकते हो। अगर खोदी हुई चीजें सब कुछ ले जा सकते हो, तो क्या मैं सूदखोरी का कर्ज चुका सकूंगा? आओ, चलो, पीछे आओ, पीछे आओ। तुम लोग शिफ्ट बदल सकते हो। आओ, क्या गर्मी है। काम खत्म, काम खत्म। चलते हैं। बॉस, बॉस, मेरा काम पूरा हो गया है। यह अतिरिक्त खोदा हुआ है।
किसी को डरने की जरूरत नहीं। यह बड़ी खोज का संकेत है। हमारी खदान में जब कोई कुछ बढ़िया खोजता है। खदान। इसलिए अगर तुम्हारी किस्मत बदलनी है तो जल्दी से खुदाई शुरू करो। अच्छा, तो ऐसी बात है, मुझे जोर लगाकर एक बड़ी खोज करनी है ताकि यह खदान मेरा जश्न मना सके। तुम इसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। वह बड़ी खोज मेरी है। ऐसा लगता है इस खदान में सच में कुछ है। मुझे भी मेहनत से खुदाई करनी होगी। एक आम आदमी भी कामयाब हो सकता है। खून है। तुम ठीक तो हो? यहां खून वाला कपड़ा कैसे आया? कहीं यहां किसी की मौत तो नहीं हुई क्या? तो मैं नहीं खोदूंगा। मैं घर जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? वापस जाओ। यह क्या मामला है? यह बस एक खून से सना हुआ कपड़ा है। इतनी बड़ी बात क्या है? काम पर जाओ। झाओ योंग, जे झाओ योंग, झाओ योंग, योंग। अरे उगे, मेरे ख्याल से आज सब थक गए हैं। बस इतना ही खोद लेते हैं। तन परिवार को आराम करने दो। सब लोग आराम करने जाओ। ठीक है गुरु, आप ठीक कह रहे हैं। गुरु ने आदेश दे दिया है तो ऐसा ही होगा। सब छुट्टी। तुम उन्हें ले जाओ। चलो, चलते रहो। यह लड़की, वह लड़की खदान का सबसे कीमती पत्थर चुरा ले गई। जो कोई भी उसे पकड़ ले उसे खदान मिल जाएगी। 1 लाख का इनाम। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता, आज तक कोई नहीं जानता वह कहां छिपी है। खदान हम सबके लिए इतनी अच्छी है। उसने चोरी भी की, लेकिन अगर मैं उसे पकड़ ठीक हो जाएगा। इस तरह मिल जाएगा 10 लाख का इनाम। नाम ली शू, पता ली गांव, दशिया शहर। नाम ली शू, मूल पता 241 लीटर गांव, ली गांव टाउन, दशिया शहर। जन्म तिथि सितंबर 2003। तुम हो इनाम की सूची पर खान से सामान चुराने वाली लड़की। मैंने चोरी नहीं की, तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, इनाम की सूची पर फोटो तुम्हारी ही है। मैं गलती नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए। मैंने पहले ही अलार्म बजा दिया है। वे लोग आकर तुम्हें ले जाएंगे। चुपचाप वह चीज हमें दे दो। मैं तुम्हारी वकालत करूंगा। थू, मैं गर्भवती हूं। थू, तुम तो एक पालतू कुत्ते हो। क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? बाहर दूसरों का कुत्ता बनकर रहते हो। मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भी यूडू से हो। यह खदान साफ तौर पर हमारे लिए है। जो कुछ खोदा है वह अपने पास रख लो। तुम इतने लालची क्यों हो? तुम ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? ये सब बातें तो केवल तुम जैसे भोले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हैं। अगर तुमने सच में कुछ बड़ा खोद लिया है और सुपुर्द नहीं किया तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। क्या जियादा हूं? क्या यह नहीं कहा गया था कि वह बड़ा माल निकालने का? बड़ा माल? ये सब वे लोग हैं जिन्होंने माल खोदा और गोली से उड़ा दिए गए। और सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, जिया दाहू बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। यह पूरी खदान उसकी है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। सबको जाने दो, आराम करने दो। ठीक है।
दरवाजा खोलो। छोड़ो भी, तुम भी शायद धोखा खा गए हो। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या बात है? अगर मैं मर गया, मेरे माँ बाप को बता देना। मेरा इंतजार मत करना। अगर मुमकिन हो तो मेरी तरफ से उनकी देखभाल करना और अंतिम संस्कार करना, ठीक है ना? दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। आ रहा हूं, आ रहा हूं। आओ, छिप जाओ, जल्दी जल्दी छिप जाओ। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। क्या अलार्म तुमने बजाया था? भैया योंग, मुझे यहाँ का पानी और मौसम सूट नहीं कर रहा। मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए दवा ला सकते हो? बस इतनी सी बात है। बीमार हो तो दर्द सहो। यहीं अच्छे से बैठे रहो। बाहर निकलो। यह लड़का तो शक के घेरे में है। तुमने मुझे क्यों नहीं सौंप दिया? यह खदान वाकई बहुत संदेहजनक है। यह कहने का तरीका, हमारी खुदाई की चीजें हमारी अपनी होती हैं, लेकिन जब खदान से बाहर आते हैं फिर भी हमारी अच्छी तरह तलाशी लेते हैं। बहुत शक की बात है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। मैंने अभी सबको भेज दिया है। बाहर गश्त लगा रहे लोग अभी भी इतने सारे हैं। मैं कैसे निकलूं? मुझे एक गुप्त रास्ता पता है। मेरे साथ आओ। रुको 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 रुको। ठीक है। ये दोनों चीजें सच में संदिग्ध हैं। भाइयों, दो और सहायक ढूंढो। उनका पीछा करने चलते हैं। चलो। यही है। यह वह गुप्त रास्ता है जो मुझे अभी मिला है। इससे होकर निकल जाओ, सीधे बाहर पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो हमें जल्दी जाना चाहिए। ठीक है बॉस। यहां इतनी जल्दी पकड़े गए, अब क्या करें? यह है, तुम पहले भागो, मैं पीछे से रोकूंगा। अगर तुम खूनी हीरा लेकर भाग निकले तो मेरी मां का पालन पोषण करना, उसका अंतिम संस्कार करना। अगर तुम सफलतापूर्वक भाग निकले, मैं तुम्हारा इंतजार जुआ पत्थर मैदान में करूंगा। ठीक है। पास मत आना। जल्दी बताओ, वह औरत कहाँ है? पास मत आना। नहीं बताओगे क्या? आगे बढ़ो। बताओगे या नहीं? बोलो, वह लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम लोग क्या कह रहे हो? धत्तेरे की। टाइगर भाई, तुम लोग सच में इसे इतना क्यों मारा? जल्दी से छोड़ो। अरे हाँ हाँ हाँ, टाइगर भाई, हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। जल्दी जल्दी छोड़ दो। ये मेरे कुछ असंस्कृत साथियों की गलती है, लेकिन मेरी खान में हमेशा पुरस्कार और दंड स्पष्ट रहते हैं। हम किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराएंगे। तुम कुछ कहना चाहते हो? बेझिझक कहो, मैं तुम्हारे लिए फैसला करता हूं। अब भी नाटक कर रहे हो? टाइगर भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। योंग भाई ने मुझे मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने साफ देखा, तुम उस लड़की के साथ भाग गए। कौन सी औरत? मैं बस ताजी हवा लेने बाहर गया था, पेशाब करने।
बाकी बातों का मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें सच में नहीं पता। हम सब ने तुम्हें गलत समझा। झाओ योंग, जल्दी से छोटे डिंग भाई से माफी मांगो। छोटे डिंग भाई, माफ करना, हम भाइयों ने तुम्हें गलत समझा था। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, छोटे डिंग भाई, तुम जा सकते हो। शुक्रिया टाइगर भाई। जाओ। भैया, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। इसे कहते हैं बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी डोर छोड़ो। यह लड़का जो उस लड़की का पता जानता है, कुछ आदमी लेकर चुपके से उसका पीछा करो। खूनी हीरा मुझे वापस ला कर दो। उगे बोल रहा है। तुम कुछ लोग मेरे साथ आओ। जी। तुम यहां आओ। चलो। उल्टी आ रही है। जी मिचला रहा है। हिलना मत। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। ओह तुम हो। तुमने तो मेरी जान ही ले ली। मैं तुमसे कहता हूं। बस यही बात है। मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारे बचपन के दोस्त ने इस शैतानी जगह पर फंसाया है और जुआ का कर्ज भी लदवा दिया। अब खदान में बेच दिया गया, कर्ज चुकाने के लिए मजदूरी करने। हाँ, तुम क्या, तुम कैसे इस शैतानी जगह पर आकर। मैं यहां जो कुछ भी हुआ है सबको बता दूंगा। अच्छा इसे अभी छोड़ो। मेरे पास एक तरीका है इस शैतानी जगह से निकलने का। ठीक है। सब ध्यान से तलाशी लो, एक भी नहीं छोड़ना। जी। मैंने तुझे पकड़ लिया। नहीं। यह तो सोचा नहीं था तेरा यह तरीका काम कर गया। जल्दी घमंड मत कर, कहीं भेद न खुल जाए। ठीक है। दोनों सदस्यों को जाने दो। बहुत अच्छा। आखिरकार हम यहां से जा सकते हैं, इस कमबख्त जगह से। रुको, धत्तेरे की। वे इस समय कैसे आ गए? पहले तुम जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। हमें जाने दो। सुना तुमने? ईगल सोसाइटी का अपमान करने की हिम्मत। मानोगे या नहीं? कृपया वापस जाइए और गोली खाइए। मैं कह रहा हूं, क्या तुम अंधे हो? तुमने किस आंख से देखा मैंने ईगल सोसाइटी का अपमान किया है? कमांडर, आप गलत समझ रहे हैं। हमने ईगल सोसाइटी का अपमान नहीं किया। यह व्यक्ति, वह ईगल सोसाइटी का नहीं है। वह एक धोखेबाज है। तुम सब उसके झांसे में आ गए। कमांडर आप खुद देखिए। देखिए, उसे तो स्थानीय भाषा भी नहीं आती और वह मास्क भी पहने हुए है। वह पूरी तरह से नकली है। उसे हमारे हवाले कर दो। चढ़ो।
बोलो, चीज कहां छिपाई है? तुमने उसे मार डाला, अब कैसे पूछें? दिंगशुओ, तू बड़ा चालाक है। तुम सच में बाहर भागने में कामयाब रहे। जल्दी बताओ। मैं तुम्हारी तरफ से भैया से विनती करूंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बस करो। सर, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कहता हूं, उसे छोड़ दो। सर, वह वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। देखिए, मेरे पास तस्वीर भी है। मैं अभी उसका मास्क उतारकर आपको दिखाता हूं, ठीक है ना? सब लोग न्याय करो। इतने बड़े बदमाश को हमारे सम्मानित ईगल समाज के सदस्य का रूप धारण करने दिया। ऐसे इंसान को सख्ती से जांच नहीं करनी चाहिए क्या? सख्त जांच करो। रुको। वह भी तुम्हारे ईगल समाज का है। हमारा संघ दया और करुणा में विश्वास रखता है। दयालु लोग, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। कमांडर, आप क्या सोचते हैं? सही। हाँ। तुम माफ कीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अगर कुछ नहीं है तो आप अब जा सकते हैं। मत जाओ, सामान देकर जाओ। कमीने, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? खड़े क्या देख रहे हो, हमला करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ईगल सोसाइटी से लड़ने की हिम्मत? मतलब मुझसे लड़ने की हिम्मत? इन्हें नीचे ले जाओ। कमांडर, आप सचमुच गलत समझ रहे हैं। हमने ईगल सोसाइटी का अपमान नहीं किया। सर, ले जाओ। कटोरा कहाँ है? कटोरा अभी उन्होंने तोड़ दिया। अब खूनी हीरा नहीं रहा। यिंगयिंग और मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं। दोनों महोदय कृपया ठहरिए। अभी आपने मुझे बचाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यह एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। छोटे भाई, तुम बहुत कह रहे हो। असल में तुमने खुद को खुद बचाया है। मैं मैंने खुद? छोटे भाई, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं। यह कटोरा। ओह, तो वह व्यक्ति आप ही थे। यह कटोरा तो आपका ही है। अब यह अपने मालिक को वापस मिल गया है। धन्यवाद। आप उन लोगों से कैसे मिले? अभी इन्होंने ही मुझे बचाया था। नहीं तो मैं उन लोगों के हाथों फिर से पकड़ी जाती। अच्छा, ऐसी बात है। तो ब्लड डायमंड खोया नहीं है? नक्शा? अब मैं समझ गया हूं। ईगल सोसाइटी ही क्यों यहां पर सबसे सम्मानित संगठन है। अरे बाप रे। क्यों भाई, तुम यहां कैसे आ गए? तुम बेकार हो। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। मैंने तुझे पाला, कुछ काम आएगा क्या? कियांग भाई, वो लड़का कैसे ईगल सोसाइटी से जुड़ गया? हम हार गए। मिस्टर चेन, जो लोग तुमने हमारी माइन को दिए, एक दिन में ही भाग गए। वह क्या खर्च तुम्हें उठाना होगा? मुमकिन नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, आदमी तुम्हें बेच दिया गया, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं रहा। भैया ने मुझे आदमी ढूंढने में तुम्हारी मदद करने को कहा। यह तो एक वरदान ही है। तुम हद से आगे मत बढ़ो। मालिक चेन, अब केवल हम दो हैं।
हम तुमसे सहयोग करना चाहते हैं। क्या तुम हमें गुस्सा दिलाना चाहते हो? मैंने गुस्सा दिला दिया तो क्या हुआ? उसे पैसे दे दो। क्यों भाई, तुम उसे देखो, चूंकि बाहर वाले लोग जा चुके हैं, तो क्या हम फिर से बात कर सकते हैं अपने मामलों के बारे में? क्यों भाई, मैं इतने सालों से इस दुनिया में हूं, कभी नहीं हारा इतनी बड़ी गिरावट। चूंकि ये इंसान तुम लाए हो, तो उसका कर्ज क्या तुम्हें नहीं चुकाना चाहिए? भैया कियांग, भैया तुम मुझे मार भी दो, इतना पैसा मैं चुका नहीं सकता भैया कियांग। अगर ऐसा है तो फिर कियांग भाई, मेरे और आपके रिश्ते को देखते हुए कृपया मुझे छोड़ दीजिए। कियांग भाई, मुझे तरीका सूझ गया है उससे पैसे वापस दिलवाने का। भैया, बोलो। भैया, वो लड़का, पासपोर्ट मेरे पास है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है। वो जहाज पर नहीं बैठ सकता, हवाई जहाज पर नहीं बैठ सकता। जारी रखो। वो लड़का, वो औरत अवैध है। वे हुआगुओ वापस जाना चाहते हैं। बस एक ही रास्ता है, वह है शे जीलिन। कियांग भाई, यीशु, आखिरकार मिल गया। यह जगह डरावनी लग रही है। क्या हमें ऐसे ही अंदर जाना है? कोई चारा नहीं है। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो हवाई जहाज या फेरी नहीं ले सकते। यह हमारे देश वापस जाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन अब कोई लेकिन नहीं। चलो हम जल्दी निकलते हैं। अगर उन्हें होश आ गया और वे पीछा करने लगे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि ये दोनों प्यारे यही हैं? यही उनके देश वापस जाने की एकमात्र उम्मीद है। यही सांप की पीठ वाला जंगल है। सीमा पार करके वापस जाना है। यह जंगल सीमा से बहुत दूर है। वे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। फिर तुम यहां इंतजार क्यों कर रहे हो? जल्दी चलो। लीजुए, वे आ गए। मैंने सोचा था उससे भी जल्दी। अब क्या करें? जंगल का नियम, जीवन का पहला सिद्धांत, छलावरण सीखो। क्या यह सचमुच काम करेगा? मुझ पर विश्वास करो। मैं स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड का 8 साल का अनुभवी सिपाही हूं। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुमने मेरे सिर के पास गोली चला दी। ठीक है, अभी वाली गोली से हम पहले ही पता चल गए हैं। चलो दिंगशुओ, तुम वहीं रुको। उधर। ये दोनों प्यारे फिर से भाग गए। अब क्या करें? और क्या किया जा सकता है? अलग अलग ढूंढते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि वह कर सकेगा हमारी मुट्ठी से बाहर निकलना। चलो लीशुई, वे दूर निकल गए होंगे। अभी का मौका है, हमें तुरंत चलना चाहिए। तुम घायल हो। बस कुछ खरोंचे हैं। बस एक छोटा सा खरोंच है। जल्दी चलो। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मेरी चिंता मत करो। तुम जल्दी से चले जाओ। नहीं, चलना है, साथ चलते हैं। यह जंगल इतना विशाल है, मेरा पैर भी घायल है। मुझे साथ लेकर तुम्हारी प्रगति धीमी होगी। जल्दी निकलो तुम। यहां छिपे थे, अब बस इन्हें पकड़कर वापस ले चलो। फिर क्यों भाई के सामने कुछ तो जवाब होगा। अरे यार, तुम्हारे पीछे। लीशुए, वहां दिख रहा है। जल्दी करो, वहां। दिंगशुओ, तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारी दुश्मनी बाद में निपटेंगे। तुमने उससे कपड़े क्यों बदले? मैं ऐसा नहीं करूंगा।
हम शत्रु को कैसे भटका सकते हैं? चुप करो तुम। आओ, मैं तुम्हें उठा लेता हूं। चलो चलें। जल्दी जल्दी जल्दी। दिंगशुओ, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। पकड़ो उसे। वो आदमी कहाँ है? कहाँ गया? क्यों भाई? भाग गया। बेकार का आदमी। तुमने पहले कहा था कि अगर इंसान को वापस नहीं ला सके तो अपना एक हाथ काट दोगे। देखो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं या खुद ही करोगे? भैया जियांग, कृपया मुझे माफ कर दो। यह सब दिंगशुओ की वजह से है। दिंगशुओ उस बदमाश ने मुझे धोखा दिया। क्यों भाई, लगता है तुम्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत है। क्यों भाई, मेरे पास उससे पैसे वापस लेने का तरीका है। क्यों भाई, क्यों भाई, क्या तरीका है? अगर तुम कह नहीं पाए तो तुम्हारा सिर भी नहीं बचेगा। कियांग भाई, दिंगशुओ वह लड़का, उसके परिवार वाले चाइना में हैं। बस मुझे उससे पहले वतन पहुंचना है। मैं उसके घर वालों से उसका कर्ज चुकवा लूंगा। ठीक है जियांग भाई। अगर हम चुका नहीं पाए तो क्या होगा? चुका नहीं पाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं खुद ही खत्म कर लूंगा। अच्छा, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इतना ज्यादा। क्या तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए? अच्छे बच्चे, चलो। दरवाजा खोलो। आ रहा हूं, आ रहा हूं। शाओ गुआंग, तुम वापस आ गए। चोर कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं वापस आया? मारो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? रुको, तोड़ो मत। छोटे गुआंग, जल्दी से उन्हें रोको। बंद करवाओ। आंटी, मैं उन्हें रुकवा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें दिंगशुओ की मदद करनी होगी। पैसे वापस चुकाने होंगे। कौन से पैसे? तुम्हें अभी तक पता नहीं है। दिंगशुओ ने बाहर जुआ खेला है, सूदखोरों से कर्ज लिया है। इतनी बड़ी रकम। 1 लाख पानी। 1 लाख। 1 लाख पानी। 1 लाख। 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सोते रहो। देश वापस जाने के बाद क्या सोचा है? वह ब्लड डायमंड, क्या तुम्हारे पास बेचने का कोई रास्ता है? हालांकि मुझे पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं बस पहले घर जाना चाहती हूं। माँ, यिंग यिंग, तुम लोगों को मेरा इंतजार करना ही होगा। यह कैसे हो सकता है? शो तो हमेशा से समझदार बच्चा रहा है। वह कैसे साहूकार से कर्ज ले सकता है? गुआंग, तुमने आंटी को झूठ बोला है ना? आंटी, मैं तुम्हें कैसे झूठ बोल सकता हूं? आप खुद ही देख लीजिए। शो, माँ, तुम जल्दी से आकर मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहती। शो, क्या तुम हो? शो, आंटी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है ना? तुम जल्दी से मुझे पैसे दो। मैं दिंगशुओ का कर्ज चुका दूंगी, वरना मैं वास्तव में गारंटी नहीं दे सकता क्या वह सुरक्षित अपने देश वापस जा पाएगा। ठीक है, मैं लौटा दूंगा। मैं अभी लौटाता हूं। कृपया शोर को चोट मत पहुंचाओ। अच्छा हुआ देश लौटने से पहले मुझे यह दे दिया। एक वीडियो जाली बना दिया है। यह वीडियो नहीं तो यह बूढ़ी औरत कभी फंसती ही नहीं। छोटे गुआंग, यह आंटी की सारी जमा पूंजी है। सब तुम्हें देती हूं। प्लीज मेरे शोर को छोड़ दो। बस इतना सा पैसा। क्या तुम भिखारी समझते हो मुझे? मैं तुम्हें बता दूं, बूढ़े बदमाश, मुझे फिक्र नहीं तुम कैसे करोगे। फटाफट मेरा पैसा लौटा दो।
नहीं तो ठीक है, मैं अभी किसी को बुलाती हूं। मुझे पैसे उधार देने आए हो। यिंगयिंग, बहुत बुरा हुआ। चोर को कुछ हो गया है। यिंगयिंग, तुम आ गई। आंटी, तुम ठीक हो न? उठो। इस बैग में 10 लाख रुपए हैं। कर्ज चुकाने के लिए काफी हैं न? हमने पैसा चुका दिया है। अब जल्दी से अपने आदमियों को लेकर यहां से चले जाओ। इसमें तो बिल्कुल 10 लाख है। लेकिन मैंने कब कहा था कि दिन शो सिर्फ मुझे 10 लाख देगा? साफ तो तुमने अभी कहा था कि 10 लाख। अब तुम मुकर कैसे सकते हो? वह आधे घंटे पहले की बात थी। अब आधा घंटा बीत चुका है। तुम लोगों को कम से कम मुझे 50 लाख। क्या? 50 लाख? चक्कर लगाते हुए, नाव से और गाड़ी से सफर करके आखिरकार वापस आ गया। घर की हवा में ही खुशबू है। यह तुम्हारा है, यह मेरा है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। जब मैं इसे बेच दूंगा, हम आधा आधा बांट लेंगे। दीदी, उस थोड़े से पैसे की मुझे जरूरत नहीं। इस वर्तमान वाले की तुलना में मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम हैं करने के लिए। तो मैं पहले चलता हूं। अलविदा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इन सब के साथ मेरा और यिंग यिंग का मामला तो फिर निश्चित रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मां, यिंग यिंग, आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। कियान गुआंग, तुम बेशर्म इंसान हो। सौदा तो 10 लाख का था, तुम कीमत बढ़ा कैसे सकते हो? जो कहना है कह लो। जल्दी से पैसे वापस करो। यिंग यिंग, अब क्या करें? शो अभी भी उनके कब्जे में है। अगर हम 50 लाख नहीं दे पाए तो शो कभी वापस नहीं आएगा। आंटी, पहले जल्दी मत करो, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। यिंग यिंग, हमारे इतने साल के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, ठीक है? कैसा मौका? बस तुम्हें अभी दिन शो को छोड़ दो। वह बेकार आदमी मेरे साथ रहो तो मैं उसे छोड़ने पर विचार कर सकती हूं। यह कर्ज मेरे दिन परिवार का है। यिंग यिंग का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं यिंग यिंग पर बुरी नजर रखने की इजाजत नहीं दूंगा। यह बूढ़ी खलनायिका, शराब नहीं पियोगे तो सजा भुगतोगे। उसे सबक सिखाओ। क्यान गुआंग, तुम क्या कर रहे हो? आंटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो। कर्ज चुकाना जरूरी है। यहां तक कि कानून प्रवर्तन दल के लोग आ जाएं, मुझे कुछ नहीं कर सकते, समझे? तुम बेशर्म हो। तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो। भाइयों, तैयार हो जाओ। पास मत आओ। हट जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी मां को छोड़ दो। दिन शो, तुम वापस आ गए। तुम सही सलामत हो, यह बहुत अच्छा है। जल्दी आंटी को बचाओ। यिंग यिंग, मैं वापस आ गया हूं। मैं जिंदा वापस आ गया हूं। धिक्कार है। वह इस समय कैसे वापस आ गया? शोर, क्या तुम हो शोर? मां? हाँ, मैं हूं। मैं वापस आ गया हूं। वापस आ गए तो बहुत अच्छा है। तुम मां की चिंता मत करो। जल्दी से यिंगयिंग को लेकर यहां से जाओ। दिन शो, उम्मीद नहीं थी तुम्हारी हिम्मत सच में वापस आने का साहस किया। कियान गुआंग, मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तू जो कर सकता है मुझ पर कर दिखा। मेरी मां को हाथ मत लगाना। क्या तू चाहता है कि मैं इस बूढ़ी औरत को छोड़ दूं? यह भी मुमकिन है। बस तूने जो कर्ज लिया है वह लौटा दे। शायद मैं खुश हो जाऊं तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तू बेशर्म है। आंटी मिंगमिंग ने पहले ही तुम्हारा 10 लाख रुपया चुका दिया है। तुम अब कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? गरीब होकर सूदखोरी क्यों करते हो? अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। या तो पैसे चुकाओ या इस बूढ़ी औरत की जान यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूं सोचने का समय। 3। अब क्या करें? दिन शो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे दे दो। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? अभी क्या
क्या तुम मेरी मां को छोड़ दोगे? दिंगशुओ, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बेकार पत्थर लेकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? पत्थर? कैसा पत्थर? दिंगशुओ, क्या तुम बहुत थक गए हो? जरूर कोई और तरीका होगा, आंटी को बचाया जा सकता है। इतना जोर मत लगाओ, यह यिंग यिंग नहीं है। मैं सचमुच अमीर हो गया हूं। यह चीज मेरी बेशकीमती है। और यह पत्थर कैसे हो गया? मैं जो ब्लड डायमंड लाया था वह कहां गया? बस करो, अब भी नाटक कर रहे हो। दिंगशुओ, तुम्हें पता है ब्लड डायमंड क्या होता है? उस चीज के बचे हुए टुकड़े, तुम्हारे पूरे खानदान को सारा पैसा डूब जाएगा। जल्दी मत करो, हमें कोई और रास्ता जरूर मिलेगा। मैंने इसे बैग में रखा था, यह गायब कैसे हो गया? मैंने इसे लाने के लिए बहुत मेहनत की, तब जाकर यह मिला। बस करो, अब भी नाटक कर रहा है। तुम तो बिना मुसीबत देखे मानते ही नहीं। भाइयों, हमला करो। रुको रुको रुको, मैं सच कह रहा हूं तुमसे। मैंने यह चीज सच में बैग में रखी थी। तुम मेरा इंतजार करो। चोर ठीक है, चोर। बस तुम सही सलामत रहो, मां को चैन मिलेगा। बस थोड़ा खून चाहिए ना, दे दो उन्हें। तुम रुको, मेरा इंतजार करो। मिल गया। छोड़ दो उसे अभी, छोड़ दो। यह खूनी हीरा तुम्हारे पास कैसे आया? यह तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। अभी जल्दी से मेरी मां को छोड़ दो। अगर मैं खूनी हीरे ले जा सकता और उन्हें क्यों भाई को भेंट कर देता तो निश्चित ही अपना अपराध धो सकता हूं। उस समय मैं फिर से क्यों भाई का दाया हाथ बन जाऊंगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। दिंगशुओ, यह चीज सच में कियान गुआंग को आंटी को छोड़ने पर मजबूर कर देगी। यिंग यिंग, तुम चिंता मत करो। यह वस्तु तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा कीमती है। तुम लोग अब भी क्यों हिचकिचा रहे हो? अब मेरे पास पैसा है। फौरन आदमी को छोड़ो। आदमी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर तुमने नकली पत्थर लाया और मुझे धोखा दिया तो मेरा सब कुछ डूब जाएगा ना? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, यह असली है। किसी भी विशेषज्ञ से जांच करा लो, मैं हमेशा तैयार हूं। यह ब्लड डायमंड न केवल असली है, बल्कि यह ब्लड डायमंड्स में सर्वश्रेष्ठ किस्म है। पिजन ब्लड रेड, जवान, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। मास्टर जी, यह मेरा हीरा है। इसकी कीमत कितनी होगी? आजकल पिजन ब्लड रूबी की कीमत तो है पर बाजार में उपलब्ध नहीं है। छोटे हीरे भी इतने के हैं। 50 लाख, 5 करोड़। तो खुद ही बता, इसकी कीमत क्या होगी? सोचा नहीं था कि यह लड़का के पास असली ब्लड डायमंड है। अब सब आसान हो गया। शुक्रिया गुरुजी। कियान गुआंग, अब तुम्हारी तलाशी भी ले ली है। मेरी मां को छोड़ दो, जरूर। लेकिन लेकिन क्या? उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपना पिजन ब्लड रूबी देना होगा। तुम बेशर्म इंसान हो। तुम क्या करना चाहते हो? सभी कैदियों को छोड़ दो। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? अपने हाथ की लाल पन्ना लाओ मेरे साथ बदलने के लिए, तभी मैं छोड़ूंगा। क्या तुम समझते नहीं हो? दिंगशुओ, उसकी बात मत सुनो। कियान गुआंग तो बस एक लालची और धोखेबाज इंसान है। चाहे उसे पिजन ब्लड रूबी मिल भी जाए, फिर भी वह अपना वादा तोड़ देगा। तुम मेरी चिंता मत करो। तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो। अब तुम्हारे पास योग्यता है मेरे साथ बातचीत करने की। दिंगशुओ, तुम खुद मुझे दोगे या मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजूं? तुम यहां मत आओ। तुम अगर आगे बढ़े एक कदम और आगे बढ़ोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं। दिंगशुओ, तेरी मां और तेरी पत्नी दोनों मेरे कब्जे में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे हिम्मत नहीं होगी, ऐसा क्या है? वैसे भी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगले जन्म का डर क्या है? मैं फिर से एक बहादुर आदमी बन जाऊंगा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? जल्दी से आदमी को छोड़ दो,
नहीं तो तुम कबूतर के खून जैसी लाल नहीं पाओगे। दिंगशुओ, मैं तुमसे कहता हूं, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकाता है। अभी मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर तुम 1 सेकंड भी देर करोगे तो उसके शरीर पर एक कपड़ा कम हो जाएगा। तुम्हारी मां के खून की एक बोतल कम हो जाएगी। 2, 3। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बदलता हूं, मैं बदलता हूं, मैं बदलता हूं। मैं तुम्हें पाइगन ब्लड रूबी देता हूं। बस तुम उन्हें छोड़ दो। तुम अपना वादा निभाना। लाओ इसे यहां। अगर तुमने पहले ही समझदारी दिखाई होती। इसे देखो तुम सब, कितना सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग सब इसके दीवाने हैं। अब मैं तुम्हें यह पिजन ब्लड रूबी देता हूं। जल्दी करो। तू जल्दी से मेरी मां और यिंग यिंग को छोड़ दे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम दोनों का हिस्सा अभी तक साफ नहीं हुआ है। कियांग गुआंग, तू फिर क्या शैतानी कर रहा है? दिंगशुओ, मेरा हाथ देखो। क्या तुम्हें याद है कि यह ऐसा कैसे हुआ? सिर्फ तुम्हारी वजह से यह ऐसा हुआ है। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। क्या तुम्हें कुछ करना चाहिए? तुम खुद ही करोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, शोर नहीं। कियांग गुआंग, क्या तुम अब उसे छोड़ सकते हो? तुम खुद ही बताओ। अगर पहले ऐसा कर लेते तो ठीक रहता। दिंगशुओ, कियांग गुआंग, तुमने मुझसे वादा किया था। मेरी मां को भी छोड़ दो। उसकी अलग कीमत है। कल सुबह 1000 लेकर मुझसे घाट पर मिलो। अगर देर हो गई तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता। कुछ भी हो सकता है। कियांग गुआंग, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यह 1 करोड़ इकट्ठा कर दूंगा। दिंगशुओ, तुम बेकार हो। पैसे के बिना तू वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? मां, तू तू यहां कैसे आ गया? अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता कि तूने घर से चुपके से 1 लाख इस निकम्मे को दे दिए? यिंगयिंग, आंटी ने सच कहा। मां, तुमने मारा क्यों? मैंने तो इसी को मारा है। यह बेईमान कहीं का। पता नहीं इस गरीब में क्या खूबी है। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। मां, अभी इसकी बात करने का वक्त नहीं है। आंटी को उठा लिया गया है। तुम दिंगशुओ को 1 करोड़ दो। उसे फिरौती देने दो। 1 करोड़? तुम समझते हो हमारे पास पैसा है? यह तो हवा से उड़कर आया है। हर किसी की मां को उसका अपना बेटा ही बचाए। तुम यहां क्यों अनावश्यक दखल दे रहे हो? मां, यह तो जान का मामला है। तुम दिंगशुओ को और मत सताओ। तुम चुपके से घर से भाग आए। मैंने तुमसे अभी तक हिसाब नहीं किया। चलो मेरे साथ वापस चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मां, चलो मेरे साथ घर चलो। यह कंकड़ यहां रास्ते में कहां से आ गया? मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। यहां से चली जाओ। आज के बाद मुझे अपनी मां मत समझना। शिटो। यिंग यिंग, मेरी मां को बचाने का मेरे पास तरीका है। क्या तुम्हें जाना ही है? चिंता मत करो यिंग यिंग। मैं वह चीज लेकर आता हूं। तुरंत वापस आऊंगा। तुम मेरा कुछ दिन इंतजार करो। उधर जाकर उसे पकड़ो। यिंग यिंग, मैं चला। मेरा कुछ दिन इंतजार करना। ले लो भैया कियांग। वह लड़का फिर से भाग गया। दिंगशुओ, इस बार मैं तुम्हें जीवित नहीं लौटने दूंगा। वे यहां कैसे आ गए? निश्चित रूप से यह कियांग गुआंग है। उस कमीने ने यह जानकारी लीक कर दी। पहले उनसे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढो।
युवती, नमस्ते, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? 2 दिन से यहां घात लगाए बैठे हैं, अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। वह भाग नहीं सकता। वह लड़की है न, उसे जाने दो। वह लड़की, यही वह है। बहुत बढ़िया, पत्थर अभी भी है। बस इसमें से रत्न निकालना है, फिर मैं अपनी मां को उस बदमाश के चंगुल से बचा सकता हूं। हिलना मत, हिलना मत, मैं तुमसे लड़ूंगा। जवान, इतना गुस्सा मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या तुम हो जुआ पत्थर मैदान के मालिक? सोचा न था तुम जवान होकर याददाश्त इतनी अच्छी है। तुम्हें कैसे पता चला मैं आऊंगा? जाहिर है क्योंकि मैंने रात को आकाश देखा, उंगलियों पर गणना करके पता लगाया। जब तुमने पत्थर यहां छुपाया था उस दिन से मैं जानता था तुम जरूर लौटोगे। कैसा लगा जवान? अंदर आकर दाव लगाना चाहोगे? कानूनी है। रुको, कमीने, आखिर तुम मिल गए। भाइयों, इसे पकड़ो, बाघो भाई को सौंप दो। चलो, हिलना मत। मेरे इलाके में मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? यकीन है मैं एक गोली से तुम्हें उड़ा दूंगा। गुस्सा शांत करो। यह लड़का हमारा पैसा लेकर भागा है, भागने की सोच रहा था, बस उसे पकड़ना है बस। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के बीच क्या हुआ था, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, अभी वह मेरा मेहमान है। जुआ पत्थर मंडी की सुरक्षा में है। क्या तुम जुआ पत्थर मंडी से लड़ना चाहते हो? यह लड़का हमारी आंखों के सामने ही है, यह भाग नहीं सकता, लेकिन पत्थर जुआ घर की पीछे की ताकत अथाह है, उनसे सीधी टक्कर मत लो। पहले इस लड़के को पत्थर काटने दो, काटने के बाद ही इसे पकड़ना। समय आने पर जुआ पत्थर मैदान का मालिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कैसे हो जवान? अंदर जाकर एक बाजी लगाना चाहोगे? मुझे पत्थर काटना है, काटो। हरा है, सचमुच हरा। इतने साल बीत गए, मैं आखिरकार हरे रंग का निकाल लाया। अगर मैं भी हरा निकाल पाता तो निश्चित रूप से 1 करोड़ जमा कर लेता, मां को छुड़ा लेता। उस समय आंटी हुआंग निश्चित रूप से खुशी से यिंगयिंग की शादी मुझसे कर देती। यह अभी तक यह गहरा हरा था। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। हमारी यह जगह दुनिया की सबसे बड़ी जुआरी पत्थर मंडी है। हर रोज हजारों की तादाद में मेहमान यहां आते हैं। हमारे यहां सफलता पाने वालों की कभी कमी नहीं रही। वे पत्थर काटकर ही आगे बढ़ते हैं, मुश्किल हालात से उबर जाते हैं, अपनी किस्मत बदल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जुए में पत्थर लगाकर सब कुछ गवा बैठते हैं, उनकी इज्जत धूल में मिल जाती है। यह एक भाग्य का खेल है। यहां पर सभी को भाग्य के भरोसे रहना पड़ता है। तो यह पत्थर सबसे कीमती क्या दे सकता है? कौन सा रत्न है? शाही हरा पन्ना, लेकिन आज तक किसी ने नहीं खोला है। यहां पर
बस नीलम निकल आए तो वह बेहतरीन माना जाएगा। आओ नौजवान, अपना पत्थर रखो यहां। देखते हैं भाग्य का तराजू क्या तुम्हारी तरफ झुकता है। ठीक है। भगवान की कृपा हो, मुझे नीलम ही निकालना है, तभी मां को बचाने के पैसे होंगे। मैं तैयार हूं। शुरू करो। खोलो। क्या तुमने इस लड़के के बारे में सुना? कुछ अच्छी चीज निकलेगी। उसने क्या निकाला है? मुझे क्या लेना देना। उस समय जुआ पत्थर मैदान की शरण के बिना मैं इस लड़के को देखता हूं। बस उसने बेकार पत्थर निकाला। जुआ पत्थर मैदान का मालिक, उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उस समय वह हमारे हाथों में होगा। लगता है एक और पूरी तरह से तबाह होने वाला है। इन दिनों जुआ पत्थर का धंधा आसान नहीं है। हाँ, लगता है एक और पागल हो जाएगा। हाँ, लगता है एक और पागल हो जाएगा। मुझे पता था यह लड़का कुछ खास नहीं निकलने वाला। अब तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता। लड़के, बेकार में जान नहीं गंवाओ। चुपचाप मेरे साथ खदान में काम करने चलो, वरना शरीर को यातना सहनी पड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में? क्या मुझे वास्तव में अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए? जल्दी मत करो, अभी 2 और वार बाकी हैं। ठीक है, ये 2 वार। मैं ये 2 चीरे लगाता हूं। चीरो। 2 चीरों के बाद भी हरा नहीं दिखा बच्चे। लगता है तुम सचमुच बदकिस्मत हो। ठीक है, ठीक है। समय बर्बाद मत करो, ठीक है। जल्दी से मेरे साथ उगे को रिपोर्ट देने चलते हैं। लगता है यह पत्थर तो बेकार ही है, लेकिन एक आखिरी बार बाकी है। क्या तुम फिर कोशिश करोगे? नहीं, नतीजा साफ दिख रहा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। यह बेकार पत्थर नहीं है। उसने सम्राट हरा निकाल लिया। क्या? इस लड़के ने निकाल लिया सम्राट हरा मरकत। मामला अब दिलचस्प हो गया है। भाई, मैं 3 करोड़ देता हूं। यह पत्थर मुझे बेच दो। बस 3 करोड़ देकर मुझसे मुकाबला। भाई, मैं 5 करोड़ देता हूं, मुझे बेच दो। भाई, दीदी मैं 1 अरब देती हूं, तुम मुझे बेच दो। मुझे बेच दो, मुझे बेच दो। रुको। लगता है किस्मत का पलड़ा आखिरकार तुम्हारी तरफ झुक गया। सम्राट हरा निकल आया। तुम कीमत बताओ। मैं ले लूंगा। मैं। रुको। छोटे, तू अभी भी मेरा कर्ज चुकाने बाकी है। बस तू मुझे वो पत्थर दे दे, फिर हमारे बीच का सारा कर्ज मिट जाएगा। ठीक है। तेरी मां का यह गंदा झूठ। तो तूने उसे हमारी फैक्ट्री को बेच दिया था। अब अगर पत्थर निकल आया तो यह भी हमारे कारखाने का हिस्सा है। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? बाहर ले जाओ। एक और शब्द बोलो तो। तुम कीमत बताओ। इस पत्थर के तुम क्या दाम लोगे? आपने पहले मेरी इतनी मदद की, मुझे अभी तुरंत पैसों की जरूरत है। जो आप देना चाहें दे दीजिए। क्या आप नहीं डरते कि मैं आपको ठग लूंगा? मुझे आपके चरित्र पर विश्वास है। नहीं तो आपका यह पत्थर जुआ अखाड़ा इतना लोकप्रिय भी नहीं होता। ठीक है, आप सचमुच सीधे साधे इंसान हैं। यह दोस्ती मैं निभाऊंगा। 10 करोड़। डील पक्की। डील पक्की। गाड़ी बाहर तैयार है, हम चल सकते हैं। आपका यह बड़ा उपकार, मैं इसे दिल से याद रखूंगा। जल्दी से चलो।
तुम इतने जिद्दी क्यों हो? वह बेकार आदमी, वह अपनी माँ को छोड़कर भाग गया होगा। तुरंत वापस जाओ। माँ, डिंग शो ऐसा इंसान नहीं है। वह निश्चित रूप से खतरे में है। मुझे उसे बचाना होगा। मैंने ऐसी बेटी को क्यों जन्म दिया, जो सिर्फ प्यार के पीछे पागल रहती है? वह बेकार आदमी, उसमें ऐसा क्या खास है? न पैसा है, न पृष्ठभूमि। मैं देख रहा हूं, चियांग गुआंग से भी बदतर है। माँ, तू माँ की सुन। चियांग गुआंग यह लड़का अच्छा है, तू उसके साथ रह। आखिरी उम्र में खाने फनने की चिंता नहीं रहेगी। जल्दी वापस चल। मैं नहीं लौटूंगा। लौटना है तो तुम खुद लौट जाओ। लगता है यह घड़ी अगली मुलाकात में ही उसे दे पाऊंगा। हो गया? अब आंखें खोल सकते हो। इस रोलेक्स पर हम दोनों के नाम खुदवा दिए हैं। अगर तुमने इसे खो दिया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़ दूंगी। यिंग यिंग, तुम चिंता मत करो। मैं इसे भी तुम्हारी तरह ही प्यार से रखूंगा। इसकी देखभाल करूंगा। तुम इस जन्म में सिर्फ मेरी डिंग शुओ की दुल्हन बन सकती हो। यह मैंने डिंग शुओ को दिया था, प्यार का प्रतीक चिन्ह। यह किसी और के पास कैसे है? नमस्ते। क्या मैं यह घड़ी देख सकता हूं? सच में मैं ही हूं, जो घड़ी ओझा डिंग शुओ को दी गई थी। कृपया माफ कीजिए, आपको यह घड़ी कैसे मिली? बेशक असली मालिक ने मुझे दी थी। माँ, डिंग शुओ ने मुझे उसकी घड़ी गिरवी रख दी। माँ ने तुम्हें पहले ही कहा था, जुआ एक बार शुरू होता है तो कभी नहीं रुकता। वह डिंग शुओ, इस बार उसने हिम्मत कर दी। अपनी माँ की जान बचाने के पैसे जुए में लगा दिए। अगली बार कौन जाने वह और क्या कर बैठे, ऐसे पापी काम। क्योंकि कियान गुआंग जैसा है, इतनी कम उम्र में करोड़पति बन गया। ऐसा व्यक्ति ही सही जोड़ी है। माँ, बस करो। मैं शादी कर लूंगी, ठीक है मेरी अच्छी बेटी। अभी समझ आया तो देर नहीं हुई। माँ, अभी फोन करती हूँ। कियान गुआंग को बता दो। यिंग यिंग, आंटी ने जो कहा क्या वह सच है? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मुझे एक बात का वादा करो। तुम कहो, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। डिंग शुओ की माँ को छोड़ दो। उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल हमारी शादी के बाद। जब तुम पूरी तरह मेरी नहीं बन जाओगी, मैं ही उस बूढ़ी औरत को छोड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। डिंग शुओ, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बेकार आदमी, इस बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। चलो। ये श्वेता, तुम यहां कैसे? मैंने सुना तुम लौट आई हो। मैं तुम्हारे पीछे आ गई। फिर से अपनी यह हालत कैसे बना ली? मैं कह रही हूं यह वह लड़का कहां भाग गया? पीछा करो।